नमस्कार, आप देख रहे हैं ARS न्यूज़ चैनल और मैं आपके साथ सौम्या पांडे। नमस्कार, मैं अनुलता और आप देख रहे हैं ARS न्यूज़। आज हम लोग यहाँ पे हैं जंतर मंतर पे, जहाँ पे सफाई कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है। आंदोलन इस चीज़ का है कि जो सीवर में मौतें हुई हैं उनकी सरकार ने आंकड़े बहुत कम मापे हैं। जैसे कि मौतें हुई हैं 60 और सरकार ने बताया है 6 या 9, ये आंकड़े दिए गए हैं जिससे कि उनको मुआवजा ना मिले। अच्छा, आंकड़ों की जो समस्या है ही जो आंकड़े सरकार ने कम दिए हैं, इसके साथ साथ सबसे दुखद बात यह है कि उनको जो आंकड़े दिए हैं 9 या 7, उनका भी मुआवजा अभी तक सरकार ने नहीं दिया है। मुआवजा मिला है लेकिन अभी तक इन कर्मचारियों के पास नहीं पहुंचा है। आप कहां से आए हैं? हम नासिक महाराष्ट्र से आए हैं। सफाई कर्मचारी आंदोलन की पूरी टीम हम लोग यहाँ पर आए हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर राजीव रजोरा। सफाई कर्मचारी आंदोलन सीवर में जो डेथें हुई है उनके जो परिवारजन्य लोग हैं उनको हम लोग यहाँ पर साथ में लेकर आए हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और उनके भाई बंधु, ये सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और ये जन आक्रोश मोर्चा जो सीवर में डेथें हो रही है उसके खिलाफ यहाँ पर हमारे जो राष्ट्रीय नेता है बेजवाड़ा जी विल्सन, उन्होंने ये जन आक्रोश मोर्चा यहाँ पर रखा हुआ है। इसी तरह से भीड़ उमड़ रही है। सुबह 11 बजे से लेकर 2 से ढाई घंटा हो चुका है, अभी तक इस तरह से भीड़ उमड़ रही है। सरकार आंकड़ा देती है 9 लोगों का सीवर में डेथ हुआ है, लेकिन 58 से ज़्यादा लोगों का अभी तक सीवर में डेथ सामने आया हुआ है। अच्छा, सरकार ने जो आंकड़ा बताया वो 9 लोगों का, 9 लोगों और मौतें हुई हैं 58-60। 58 के आगे मौतों का आंकड़ा अभी तक है। हमारे सफाई कर्मचारी आंदोलन की जो टीम है उसके निदर्शन में आया है। अच्छा, और सरकार 9 का आंकड़ा दे रही है। अच्छा, ये बहुत जाती है, बहुत ही जाती है। और जिनका सीवर में डेथ हो चुका है 5-5, 6-6 साल हुए, उनको भी तो कोई मुआवजा अभी तक मिला नहीं है। इसलिए हम आज नई दिल्ली जंतर मंतर यहाँ पर हम अनशन पर बैठे हुए हैं सुबह से। अच्छा, दिल्ली ही क्यों चुनते हैं आप? अगर मान लीजिए इसलिए मोदी जी हमारी जो पुकार है वो मोदी जी तक जाए, मोदी जी की सरकार हमारी पुकार सुने, मोदी जी हमारी पुकार सुने, इसलिए हम दिल्ली चुनते हैं। अदर जो स्टेट है जहाँ पर सीवर डेथ होती है उसको जिम्मेदार वहाँ की भी सरकारें हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी वहाँ की सरकार है, उसको जिम्मेदार है। लेकिन हम दिल्ली इसलिए चुनते हैं कि मोदी जी हमारी जो पुकार है, जो हमारे जो लोगों की जो भावना है वो मोदी जी सुने। तो जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, क्या वो आपकी बिल्कुल भी हेल्प करना नहीं चाहती? उनकी आपकी आवाज़ क्या उन तक नहीं पहुँची अभी तक? स्टेट गवर्नमेंट किसी तरह की कोई हेल्प नहीं करती है, कोई किसी तरह की हेल्प नहीं करती, इसलिए हमको दिल्ली आना पड़ता है। तो चाहते हैं आप यहाँ पे मेन मुख्यमंत्री और मोदी जी आपकी आवाज़ सुने? मोदी सरकार ही हम आवाज़ सुने हमारी, और कोई। और आपको ये लगता है जंतर मंतर पे देने से ये आपकी समस्या हल हो सकती है? जंतर मंतर पर देने से ही समस्या हो सकती है। यहाँ से जो बातें सीधी मोदी जी जग जाती है। अच्छा, जैसे कि G20 की तैयारियां चल रही हैं, तो आपको ये लगता है कि ये धरना ज़्यादा दिन तक वो चलने दे सकते हैं? धरना इसी तरह चलता रहेगा। परेशान लोग बैठे हैं, वो संपूर्ण भारतवर्ष से लोग आए हुए, ये तो चलेगा। G20 में अगर ये रोक करना चाहे तब सरकार क्या करेंगे आप? रोक क्यों करेंगे? जैसे कि आपको पता है ना G20 चल रहा है। G20 चल रहा है, लेकिन हम कहाँ जाए? ये लोग कहाँ जाए? इनको रोक करके कहाँ जाएंगे ये लोग? मतलब धरना आपका जारी रहेगा? जारी रहेगा, हमारा धरना जारी रहेगा। अच्छा, इसी तरह से। और क्या मांग है आपकी सरकार से? क्या क्या मांग है आपकी सरकार? मांग इस तरह से है, सीवर में डेथों जो बंद होनी चाहिए, इनको मुआवजे मिलने चाहिए। और जो सीवर डेथ के जो केस है, जो 10-10, 8-8 साल पुराने, उन्हीं को तक उनकी फाइलें पड़ी है, उनको तक कोई मुआवजा अभी तक दिया नहीं जा रहा है। ना स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, ना केंद्र की गवर्नमेंट दे रही है। अच्छा भैया, एक बात बताइए, जैसे ही मौत होती है, तो जैसे पहली मौत होती है, दूसरी मौत होती है, तो ये तो लोगों को तो फैल जाता है ना, वायरल हो जाता है कि आपके कौम के लोग की मौत हो रही है, उनको किट नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई वहाँ पे? आवाज़ उठाना सफाई कर्मचारी, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आंदोलन की ओर से निरंतर जारी है। तो क्या फिर भी वो किट उपलब्ध नहीं कराते आपको? किट कोई उपलब्ध नहीं करा रहा है, कोई भी सरकार या कोई भी नगर पालिका, महानगर पालिका, कोई भी किट उपलब्ध नहीं कराई जा रही। आप लोग ये क्यों नहीं करते कि हम बंद कर देंगे काम, नहीं करेंगे काम? फिर इस तरह की बहुत सी बातें हम कर चुके हैं, इसके बारे में भी कोई फर्क किसी सरकार को नहीं पड़ रहा है। अच्छा, और कोई भी गवर्नमेंट को नहीं पड़ रहा है। कोई भी स्थानिक जो स्वराज्य संस्था है, नगर पालिका, महानगर पालिका हो, कैंटोनमेंट बोर्ड हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सबको काम चाहिए, मरने वाला मेहतर चाहिए, काम चाहिए। तो मेन आप जो चाहते हैं, अभी जो धरना का उद्देश्य है, वो उद्देश्य भी हमें बताइए जरा। धरने के बहुत सारे उद्देश्य है, कोई एक उद्देश्य से हम यहाँ पर नहीं बैठे हैं। धरने का एक उद्देश्य नहीं है। जो उनके जो परिवारजन वहाँ पर बैठे हैं उनको मुआवजा दिया जाए। सफाई कामगार को सीवर में या नाली में, गंदे नाले में ना उतारा जाए। उसको कोई यांत्रिकी जो मशीनरी वो उपलब्ध की जाए, उसको उपलब्ध करा के उसको वहाँ से हटाया जाए। उस तरह का उसको पूरा काम से साइड करके और वैसी किट उपलब्ध कराई जाए, उस मशीनरी से काम स्टार्ट किया जाए। एक मौत होने से बच जाएगी, एक परिवार का एक सदस्य खोने से बच जाएगा। और क्या चाहते हैं? और इस तरह से ये जो लोग हैं, ये जो इसमें दलित ही मरता है।
ये पिछड़ा वर्ग ही इसमें मरता है और कोई नहीं मरता है इसमें। तो हम ये चाहते हैं कि कोई दलित ना मरे, कोई सीवर टैंक में किसी की मौत ना हो। आप मशीनरी उपलब्ध कराओ, हर व्यक्ति को, जो भी सफाई कर्मी है, जो भी मैनुअल इसके एवेंजर है, उसको आप यंत्रिकी और पूरे साधन, पूरी किट उपलब्ध कराकर और उसको वो दो, उस तरह से काम करवाएं। और रोजी के बारे में क्या, जैसा कि अभी बहुत से लोगों ने कहा कि हमें बेरोजगार कर दिया गया है, रोजी नहीं मिलती, रोजगार से लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? रोजगार से लेकर इस तरह से कहना चाहेंगे, क्या रोजी उपलब्ध करा कर दी जाए। जो भाई जिसी को हटाया है काम पे से, जो टेम्पररी बेस पर काम कर रहे थे, तो जो गलीच काम है, गंदा जो काम है, वो ही बुलाते हैं उसको कराने के लिए, अन्यथा उनको घर पे भेज देते हैं। तो उनको कायम किया जाए, उनको कायम करके वो उस काम में लगा के उसको मुआवजा दिया जाए उसको। आप क्या चाहते हैं? हम तो यहाँ आए जिस मकसद से, हमारा तो सिविल में। कहाँ से आए हैं? हम महाराष्ट्र से ही, मुंबई से। आप भी महाराष्ट्र से हैं? जी हाँ, मैं नासिक से हूँ, महाराष्ट्र से। हम मुंबई से। तो इतनी दूर इन लोगों की हेल्प के लिए आए हैं? जी हाँ, हमारा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आंदोलन के मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ, नासिक से, ये बम्बई से है। हमारी पूरी टीम आई है, नागपुर, धुलिया, पुणे, अपना टोटल जितने भी डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के, सब हम महाराष्ट्र से आए हैं हम लोग सब। अब ये धरना जारी रहेगा, रुकेगा नहीं? धरना जारी रहेगा, धरना जारी रहेगा। कोई रोकना चाहा फिर? कोई रोकना चाहेगा फिर भी ये जारी ही रहेगा, स्वतंत्र नहीं है ना हम अभी तक। तो देखा आपने, यहाँ पे लोगों का कहना ये है कि जो गंदा काम किया जाता है, जो गलीज काम किया जाता है, उसी के लिए इन लोगों को बुलाया जाता है, उसके बाद इन लोगों को घर बैठने के लिए बोल दिया जाता है। दूसरी मांग इनकी ये है कि जब हमें उतारा जाए सीवर लाइन में या ऐसी जगह पे, तो वहाँ पे या तो किट उपलब्ध कराई जाए या तो फिर यंत्र से, मतलब जो मशीनें चली हैं आजकल, उनसे सफाई की जाए। इन लोगों को ही क्यों उतारा जाता है? मेन समस्या यही है। क्या इनको दलित समाज का समझ के उतारा जाता है, या फिर इनसे कोई ऐसी बात है जो यही काम करेंगे, दूसरा कोई कर नहीं सकता? क्या है इसके पीछे कारण? जैसा कि आप सभी जानते हैं, G20 सम्मेलन का जो है वो काम स्टार्ट है। G20 सम्मेलन के लिए 8 से लेकर 10 तक बंद है। जैसा कि भैया आप भी जानते हैं, 8 से 10 तक दिल्ली बंद रहेगी। उस समय पे कैसे धरना चलेगा? आज ही अगर हमारी मांगे पूरी हो जाती है शाम तक, तो हम आज भी बंद कर देंगे। आपको लगता है कि ये जो मांग है वो आज पूरी होने की संभावना है उसकी? सरकार के हाथ में है, सरकार जैसे बताएगी। हम तो बैठे ही सुबह से, आज का दिन। तो कहना इनका ये है कि रोजगार हमें चाहिए, तो हमें रोजगार दे दें, एक स्थायी काम दे दें, जिससे हम अपने जीवन यापन कर सके, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। भाई साहब क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रोज़गार ठेकेदारी में चल रही है अभी तो, ठीक है। और आप देख लो, ठेकेदारी में भी मिनिमम वेजेस इतने कम है कि लोगों का घर परिवार चलना तो मुश्किल है। जैसे मान लो उनको 7,000 मिल रहा है, तो उसमें भी वो ठेकेदार कम, लोग जो है कम कर देते हैं। और उसमें भी PF पे ले लो, चाहे ईसाई पे ले लो, ये सब इसमें भी मतलब मार्जिन कट रहे हैं, वो फंडिंग कमा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को हमने कई बार मतलब आप कंप्लेन करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर किसी का परिवार अच्छी तरह से चले, उनका अगर सैलरी अच्छा हो, चाहे प्राइवेट हो, जो भी हो, अगर अच्छा सैलरी हो, तो मतलब वो अपने परिवार के लोग लेके पढ़ाई लेके सब कुछ कर ले आराम से। बट जब 7,000 से 8,000 से सैलरी घर पे चलेंगी, कितना बटम होता है उन पर, सोचो आप। उनको प्रेशर होता है, कैसे करेंगे। कुछ लोग मजबूरियाँ में वो काम करते हैं, किसी को शौक़ नहीं है काम करने का, वो मजबूरी में जाकर वो काम करते हैं। भाई एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए तो हमारा घर चल जाए। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मैडम। सैलरियाँ बढ़नी, पहले क्या होता ना, मिनिमम वेजेस को लेके सेंट्रल से वो मिलता था, अब उन्होंने सेंट्रल लेवल से ही बंद कर दिया। अब तो कर दिया कि नहीं भाई, आपके स्टेट लेवल के ही लोग करेंगे। स्टेट लेवल और पहले सेंट्रल लेवल मिला के जो पैसे देते थे ठेकेदार की तरफ से, वो तो है ही नहीं। अब तो वो तो ख़त्म हुई है। तो आमदनी जो हो गई वो 7,000 के लमसम, 8,000 के लमसम, बस।